बोलो श्री गोपाल लाल की जय। रसमालिका रसतरंग तेमा प्रसंग 17मो। एक समाने विषे आप श्री सीहोर पधारे हैं। सब छोटे बड़े को नाम निवेदन दिए हैं। अरु राजसी लोग सब पास बैठे हैं। वह समय सेंदरड़ा गांव से लक्ष्मीदास जीवराज भाई तेनु कवि नाम जीवनदास और उखरला से कसिया राजगर श्रीजी नो कृपा पात्र सब श्रीजी को दर्शन के लिए आए हैं। श्रीजी राज दरबार में विराजे हैं। सबने साष्टांग दंडोत प्रणाम करके श्रीजी के निकट बैठे हैं। वह समय आनंद उल्लास होए हैं। तब लक्ष्मीदास ने पूछी, जयराज अनन्यता को स्वरूप कहाँ है, सो कृपा करके आप कहो। तब आप श्री ने प्रसन्नता सु कही, अरे लक्ष्मीदास, अनन्यता को प्रकार जो है सो अपने मार्ग में मुख्य सिद्धांत है। या बिनु ए पुष्टि प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई फल नहीं पावे। सब कोई अनन्यतासु रहे तो शीघ्र फल को पावे। ऐसो स्वरूप अनन्यता को है। अनन्यता को प्रकार सब ग्रंथ में लिखे हैं। सब बात में अनन्यता तो मुख्य चाहिए। ए बिनु कोई कार्य हूँ सिद्ध नाही होय है। पुष्टि पुरुषोत्तम सो तो सर्वोपरि है। ताके लिए सर्वोपरि भाव चाहिए। जा समय जीव हमारे शरण आयो है, ता समय ते अपनो देह प्राण धन एकादश इंद्री पुत्र दारा ग्रह अरु प्राण आत्मा सह वर्तमान सब कुछ जो अपनो मायनो है, ताको सब निवेदन कियो है। निवेदन किए से सब कर्म नाश पावे हैं। ताको नूतन देह की प्राप्ति सेवा जोग भई और सब कुछ श्री ठाकुर जी को भयो और सेवा करने को अधिकार पायो। जो लौकिक में कुमारिका को व्याह अपने पति के साथ होए हैं, तैसे हु अपने देह और आत्मा को सब संबंध श्री ठाकुर जी सु भयो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति बिनु ब्रह्मांड में और पुरुष को काहू दिन देखे नाही, जाने नाही, माने नाही, और पुरुष को अपने मन में विचारे तो व्याभिचार दोष होय हैं। अरु पतिव्रतापनो छूटत है। ऐसो भाव है अनन्यता को पतिव्रता स्त्री में। जासु पतिव्रता कही जाए है, तैसे हूँ श्री ठाकुर जी सुजीव ने अपनो पति माने हैं। अरु श्री ठाकुर जी की स्वरूप माधुरी में संलग्न रहे हैं। काहू विषयादिक पदार्थ में जो अपनी दृष्टि से देखें, ताकि सुंदरता को रूप को गुण को वर्णन करें, तब अपनी दृष्टि श्री ठाकुर जी में से निकसी पदार्थ के स्वरूप में लगे। देख कर ललचाई के बखाने हैं, तब मोह उत्पन्न होए हैं। तब सब इंद्रियन को अन्य आश्रय दोष लागत है। ताते अपने सेव्य स्वरूप से और काहू ठोर
वृत्ति चलायमान नाही करनी चाहिए। सोहु अन्याश्रय भयो जाननो। जाने श्री ठाकुर जी के स्वरूप लावण्य को निहारे है, ताको सब कुछ पदार्थ तुच्छ लागत है। जीव ने अपनो निवेदन करके सब श्री ठाकुर जी सु अर्पण कर दियो है, ताके लिए इन सब के पति श्री ठाकुर जी भये। तासु अपने सब अंगसो इंद्रियन सहित श्री ठाकुर जी की परिचर्या में अरु सेवा में लगावे। श्रवण इंद्रिय सो अपने पति एवा प्रभु जी ना गुण गान सुने। मुख सो रसना सो लीला चरित्र जश को वर्णन करें। नेत्र सो श्री ठाकुर की स्वरूप माधुरी को निहारे। दर्शन आदिक में लगावे। कर सु सब सेवा को कार्य करें। ऐसे सब इंद्रिय भगवद सेवा में प्रतिदिन संलग्न होय के लगावे। तब स्वरूप में आसक्ति बढ़े, तब विश्वास उपजे, फिर अनन्यता को पावे। परिवैष्णव को एक टेक पण चाहिए। जैसे स्वाति के बूंद को छीप ग्रहण करें, तब मुक्ता फल निपजे। दूसरे बूंद को छुए नाही। समुद्र में अगाध जल भरो है, सो ताको स्पर्शहु नाही करे। चातक स्वाति बूंद को ही पान करें, दूसरे जल को पान नाही करें। चकोर चंद्रमा को निहारे। मयूर मेघ को संबंध ही ऐसो है। भ्रमर और मकरंद को ही पान करें, ताको लोभी रहें। ऐसे वैष्णव के हृदय में अपने सेव्य स्वरूप पर भर भाव रहे, तब अनन्यता रूपी फल को पावे हैं। जैसे छीप सागर में रहत है, परी वा जल को स्पर्श नाही करत है, तैसे हूँ जीव संसार सागर में रहे हैं, परी पुरुषोत्तम को छांड के अन्य देव की उपासना अरु भजन अरु विभूति अवतार के शरण नाही इच्छे। जैसे चक्रवर्ती राजा होय हैं, ताके परिकर चक्रवर्ती की सत्ता को अधीन रहें, तैसे पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि है। इनकी सर्वसत्ता में सब लोक देवता अधीन है। अरु विभूति अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम की इच्छा थे अंश रूप प्रगट होय है। तामे कछु ज्ञान अवतार है, काहू कृपा अवतार है, और काहू आवेश अवतार है, काहू मर्यादा अवतार है। इन सब में पूर्ण पुरुषोत्तम ने अपनी शक्ति को स्थापन करके कार्य किए हैं। कार्य समाप्ति के पीछे सब पुरुषोत्तम के स्वरूप में लीन हो जाए हैं। जैसे वृक्ष है, ताके मूल में जल सिंचन किए ते सब शाखा तृप्त होय हैं, ऐसे पुरुषोत्तम के शरण ग्रहण करने से सब कुछ फलित होय हैं। काम दुग्धा को पाय के और की आशा कौन करे। चिंतामणि छांड के पाषाण को कौन ग्रहण करे। अमृत को पान करने वाले विष को पान कबहू नाही करे।
कल्प वृक्ष को सेवन करने वाले और काहू वृक्ष की आशा नाही करे। मुक्ता फल को पाने वाले शंखला को नाही इच्छे। केसरी सिंह काहू को नमन नाही करे। अवर गर्जना सुनते ही प्राण को त्याग देते हैं। जैसे बापैयो पक्षी अपनी रसनासो पियू पियू शब्द उच्चारत हैं और स्वाति के बूंद को ही पान करे। पृथ्वी में दूसरे जल अगाध भरे हैं, वामे चंचहु नाही बोरे। ऐसे पुष्टि भगवदी को अनन्यता को लक्षण किए हैं। पुष्टि भगवदी काहू अपेक्षासु रहित है। अपने प्रभु सिवाय और काहू को नमन नाही करे। अन्य बात को श्रवण नाही धरे। पूर्ण पुरुषोत्तम को छांड के स्वप्न में हूँ और की आशा नाही करत है। ऐसे अनन्यता को लक्षण सु रहे तब तादर्शी कोटि में जाए है। तब वे तादर्शी पुष्टि भगवदी ताकू कह्यो जाए है। ऐसे अनन्यता को प्रकार बहुत कठिन है और सरल भी है। अनन्यता बिनु या मार्ग में काहू कार्य की सिद्धि नाही होए है। अनन्यता सिद्ध करने के लिए असमर्पित वस्तु को भोग वैष्णवे सदा सर्वदा त्याग करनो चाहिए। असमर्पित वस्तु लेने से अनन्यता को सर्वथा नाश होय है। ताके लिए अपने सेव्य स्वरूप को अंगीकार किए बिना काहू पदार्थ वैष्णवे अपने उपभोग में नाही लेनो चाहिए। तासु पतिव्रत धर्म नष्ट होय है। अनन्यता को अनंत गुण है और अन्याश्रय में अगणित दोष भरे पड़े हैं। सो तो मार्ग को मुख्य सिद्धांत या मार्ग को प्राण समान समझनो चाहिए। ताते दादाजी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में असमर्पित वस्तु को सर्वथा त्याग करनो ऐसो भगवद आज्ञा अनुसार बतायो है। अवैष्णवनो संग, अन्य आश्रय, असमर्पित और अन्य काहू को नमन भजन या मार्गसु भ्रष्ट करवे वारो है। ऐसी दादाजी की नितांत आज्ञा है। ता प्रमाण हमने सब बतायो, सो निश्चय करके जाननो माननो। पुष्टि मार्ग है सो तो फल रूप है। तामे पहले परिणाम को विचार करके सिद्धांत बतायो है। तासु जीवे अपनी मनमानी विचारनो नाही ऐसे है। निवेदनी जीव को यह मुख्य लक्षण है। या प्रकार सु चले तो निवेदन फलित होय और तो बिना समझ को निवेदन कहाँ फल रूप है। सब जीव को परम पद की प्राप्ति को साधन करके फल बतायो है। साधन हु या मार्ग में फल रूप है। फल पायो पीछे रस की प्राप्ति और ताके आस्वाद को आनंद मिले। तामे कहाँ न्यूनता रहे। हमारी सृष्टि में हमने
अनन्यता को फल सिद्ध करके दीनो है, ता प्रमाण चलनो ताकि बराबरी को नाही करी सके। ऐसे सब प्रकार अनीनता को सुनते ही लक्ष्मीदास को देह दशा की शुद्धि नाही रही। अरु तब श्री जी ने कृपा करके तांबूल चरवीत देके उठायो। अरु अपने हृदय सु लगाए के कहीं, तेरी जैसी अनन्यता काहू में देखी नाही। तेरी अनन्यता की भूरी भूरी प्रशंसा समाज में होगी। अरु तेरे नाम स्मरण से जीव को अन्य आश्रय दोष मिटेगो। ऐसे आज्ञा कीनी। अरु सबको कृतार्थ कीने। तब सब वैष्णव उठ के राज के चरणारविंद में यथा योग्य भेंट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अरु तिलक करके राजसी लोक मेघा जी ने आरती करके अपनो सर्वस्व समर्पण कियो। अरु न्योछावर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, चरण छुए, कृतार्थता अनुभवी। इति श्री रसमालिका रसरंग ग्रंथ में प्रसंग 17मो। जय श्री गोपाल।